ओके। हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं नेम सेट में, वो भी मेनली कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन के बारे में। जैसा अब आप सबको मालूम पड़ ही चुका है कि बेटा कि 2023 नेम सेट में कुछ चेंजेस हैं, और आपको मेनली चेंजेस पता है कि कंप्यूटर और इंग्लिश के में हुए हैं। कि जो कंप्यूटर सेक्शन है बेटा, कंप्यूटर अवेयरनेस, उसमें अब तक 10 क्वेरीज आती थी और हर क्वेरी का वेटेज जो है 8 मार्क्स का होता था। लेकिन बेटा इस जो है सेशन में 2023 में अब जब आप अपेयर होने जा रहे हैं तो आपको पता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस में एक जो चेंज हुआ है कि अब आपके जो क्वेश्चन हैं दे आर नाउ जस्ट डबल्ड। ओके, मीन्स वी विल गेट 20 क्वेश्चंस इन दैट पार्ट, और जो है आपकी जनरल इंग्लिश वाले पार्ट में आपके क्वेश्चन हाफ हो गए हैं, 10 हो गए हैं। ठीक है, तो आपके सामने देखिए जो न्यू टेस्ट पैटर्न है वैसे सर ने आपको बताई दिया है। ठीक है, जो जो चेंजेस हुए हैं वीडियोज़ में आपने देख लिया होगा चैनल पे। ठीक है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ कि जो कंप्यूटर सेक्शन है इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो कि बेटा अब यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हैं, बट एक और भी चेंज यहाँ पे हुआ है। जो मेन वो क्या हुआ है कि बेटा मार्क्स जो अवॉर्ड हो रहे थे हमारे अब तक प्रीवियस ईयर तक 10 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के होते थे, लेकिन अब बेटा एक और चेंज हुआ कि नाउ द मार्क्स आर रिड्यूस्ड। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि दैट ईच क्वेरी विल हैव द weightage of 6 mark. Okay, and for the wrong answer now you have to 25% marks are reduced, so 1.5 marks will be reduced for the wrong answer. तो ये एक जो नया चेंज हुआ है इसके हिसाब से अब आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आपको पता है कि टोटल हम लोग यहाँ पे 120 क्वेरीज होती हैं, जिनमें अब आपको 20 क्वेरीज यहाँ पे मिलने जा रही हैं कंप्यूटर अवेयरनेस वाले पार्ट में। क्लियर है। इसमें जो सिलेबस है, एक अच्छी चीज़ और है, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे आज यहाँ पे कि सर सिलेबस में क्या चेंज हो गया, अब और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्या कंप्यूटर में, क्लास जो है डबल कर दीजिए, सर शीट बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, मतलब बहुत सारी बातें। मतलब एक नया तरह का बच्चों के अंदर मतलब बेचारे थोड़ा सा एक्साइटमेंट था। मैंने देखा बहुत सारा, मेरे पास मैसेज भी आया कि सर क्या करना है, क्या अब और ज़्यादा करना है। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं करना है, वही सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। क्योंकि अच्छी बात यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो जस्ट डबल हो गए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन जो एक अच्छी न्यूज़ हम लोग लेके आए कि देयर इज़ नो चेंज इन द सिलेबस। सिलेबस में बेटा कोई भी नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जैसे हम लोग बेटा पढ़ाई कर रहे थे ऐसे ही हम लोग को अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ठीक है, सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को लगभग करवा दिए हैं और अब पूरा रिवीजन आपको पता है होगा स्टार्ट। यहाँ पे आपको शीट्स भी मिलेंगी। ठीक है, उन शीट्स के थ्रू जाना है और सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। सिलेबस एक बार हम लोग यहाँ पे और एक बार वॉच करेंगे, फिर कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है बेटा, ये सिलेबस है आपके सामने, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में आप यहाँ पे देखिए तो वही सारी चीज़ें, और मैंने आप लोगों से जब पहले बात हुई थी तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जब आप सिलेबस में जाते हो तो कुछ टर्म्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पहला ही जो टर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जब आप यहाँ पे चेक करते हो कि ये आपका टॉपिक, ठीक है, अगर मैं थ्योरी की बात करूँ, आपको पता है कि मेनली हम लोगों ने जब यहाँ पे पढ़ाई की है तो बहुत सारा टाइम हम लोगों ने यहाँ पे दिया है किसके ऊपर, डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बाइनरी अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल अर्थमेटिक। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बेटा, बहुत सारी चीज़ें में से एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, क्योंकि सिलेबस में क्या हर चीज़ वो मेंशन है जो वो पेपर्स में देते रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जो इन लोगों ने क्या बोला है, बाइनरी अर्थमेटिक। ठीक है, बाइनरी अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, पर अगर आप अपने बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर देखो तो वहाँ पे क्या यही चीज़ फॉलो हो रही है, तो आप देखोगे नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हमें यहाँ पे बेटा ये जो अर्थमेटिक है पूरे नंबर सिस्टम पे आनी चाहिए। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि केवल बाइनरी अर्थमेटिक से काम नहीं चल रहा हमारा। ठीक है, आपको बेटा यहाँ पे ऑक्टल में, हेक्सा पे जितने भी नंबर के बेसेस हैं, इवन मैंने आप लोगों को क्लासरूम में सिखाया है। ठीक है, कि आपके सामने कई बार नंबर्स ऐसे भी मिलेंगे, यानी ऐसी भी क्वेरीज हैं जहाँ पे ये चारों नंबर सिस्टम यूज़ नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक जो है कोई नंबर लिखा हुआ है 23 और इसका जो बेस है वो 5 है।
ठीक है ना। तो ऐसी भी क्वेरीज हमको मिलती हैं, यानी कि आपको बेटा एक थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बेस्ड नहीं रहेंगे, हमें उसके अंदर थोड़ा डीपली जाना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग यहाँ पे नंबर जब कन्वर्ट करते हैं एक बेस से दूसरे बेस पे, तो मैंने आपको बताया कि केवल आपको उन 4 नंबर सिस्टम के ऊपर फोकस्ड नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप लॉजिक समझ जाते हो तो फिर मैं आपको कोई भी बेस दे दूँ, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल किसी भी बेस का एक नंबर है, बाइनरी नंबर है, ऑक्टल है, हेक्सा है, और उसे आपको उसके इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि उसके पीछे एक प्रोसेस है। ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम का नंबर हो, उसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस आपकी किसी भी बेस के साथ फॉलो होती है। यानी केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा नंबर आपका 10 के बेस पे कन्वर्ट होगा। ठीक है, हम बेटा किसी भी बेस के नंबर को यहाँ पे चाहे मैं बेस 4 दे दूँ, बेस 7 दे दूँ, बेस 12 दे दूँ, द सेम लॉजिक विल बी फॉलोड, यू नो। ठीक है, तो मेरा यहीं पे यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको एक थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आपको पता है कि नहीं यार हम बाइनरी को तो कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्टल को भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये बेस 7 कहाँ से आ गया या बेस 5 कहाँ से आ गया। तो आपको ऐसी यहाँ पे बेटा नॉलेज आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप लोगों ने जब नंबर सिस्टम पे प्रॉब्लम की हैं तो आप लोगों ने वहाँ पे क्या देखा कि कई प्रॉब्लम ऐसी हैं जो ट्रिकी हैं। ट्रिकी इन द सेंस मैंने यहाँ क्लासरूम में कराई हैं बेटा, वीडियोस भी पड़े हुए हैं उनके, आपको पता है वहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि बेटा आपकी लॉजिक एंड रीजनिंग का भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन भी बनानी पड़ रही है, यानी कि मैथ भी है, कंप्यूटर भी है और लॉजिक एंड रीजनिंग भी है। सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करते हो तब जाके आप अपनी प्रॉब्लम का आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर पाते हो। यानी कि बेटा जो सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो आपको आना ही आना है, लेकिन आपको एक बेटा इसके अंदर ऐसी थॉरो नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप मतलब जो है कि कोई प्रॉब्लम अगर हट के आ जाए तो आप उनको वहाँ पे ईजिली कर सकें। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मेहनत मांगती है वहाँ पे इस पार्ट में, कंप्यूटर अवेयरनेस में, आपको पता है उसमें क्या है, आपका थ्योरी वाला पार्ट। यानी ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं बेटा, ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं ये ट्रिकी हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपको पता ही नहीं होता कि हम पढ़ें क्या। ठीक है ना, कई बार मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मैं शीट्स आपको मैंने शेयर की हैं, आप हर वीक में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें भी आपको अब तक हर मॉक टेस्ट में आप देख रहे होंगे 2 या 3 क्वेरी मिल रही होंगी। ठीक है, तो देखिए टॉपिक इन्होंने इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, CPU पूरा दे रखा है, प्रोसेसर, यानी कि पूरा जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में जो 3 पार्ट हैं आपके, इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर मेमोरी है। ठीक है, ये बहुत सारे पार्ट हैं। लेकिन अगर आप बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर देखो तो मैंने बार बार आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बोली है कि कंप्यूटर मेमोरी पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपका ये आता है, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में भी किस पे अगर आप चलो तो आपको मैंने क्या बोला था कि प्राइमरी मेमोरी पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी पे बेटा बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइमरी मेमोरी यानी जिसमें आपके रैम्स हैं, एक्यूमुलेटर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, कैश मेमोरी है, इनके ऊपर आप देखेंगे तो बहुत क्वेरी आपको देखने को मिलेगी। और आफ्टर 1 और 2 ईयर्स हम लोग अपने जो नीमसेट के पेपर्स हैं उनमें हम लोगों ने कई बार क्या देखा कि बेटा हार्ड डिस्क बेस्ड के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल भी दे दिए। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हार्ड डिस्क के ऊपर बेस्ड हम लोग को न्यूमेरिकल मिल जाते हैं, या थ्योरी चीज़ें भी जो है थ्योरेटिकल क्वेरीज भी मिली हैं। ठीक है, सीक टाइम है, एक्सेस टाइम है कि जब भी कोई एक रीड और राइट हेड है वो जो है आपकी हार्ड डिस्क के जो प्लेटर्स हैं उनमें जो डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो उससे कई टर्म जो रिलेटेड हैं उसके ऊपर भी क्वेरी मिलती है जब हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो डिवाइसेस हैं उनको यहाँ पे इन लोगों ने बैकअप डिवाइसेस के नाम से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो बेटा सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं वो आपके कंप्यूटर मेमोरी और बैकअप डिवाइसेस हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से हमें क्वेरीज नहीं देखने को मिली हैं, बहुत ही रेयरली देखने को मिली हैं, आपको मैं बता दूं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे कवर करनी होंगी। ठीक है, जैसे पहले कवर करते रहे हैं। और बेटा ये ज़्यादा नहीं आती है आपकी जो है 10 में, मतलब 2 और 3 से ज़्यादा क्वेरीज कभी नहीं आई हैं।
ठीक है, अगर आप कोई भी पेपर यहाँ पे पिक करके देखोगे लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के, तो आपको बेटा बहुत कम, बस खाली इतनी क्वेरी देखने को मिलती है थियोरेटिकल पार्ट से। जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपको पता है वो क्या है, आपका पूरा नंबर सिस्टम, जिसमें आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन है और आपकी नंबर सिस्टम अर्थमेटिक है। ठीक है, और जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे जो पार्ट जो छूट रहा था वो क्या है, जो उन लोगों ने लास्ट में बड़े थोड़े में मेंशन कर दिया है, वो ये है आपका बूलियन अलजेब्रा है, ट्रूथ टेबल्स हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेन डायग्राम। अब तक बेटा वेन डायग्राम के ऊपर तो कोई क्वेरी दी नहीं गई है, लेकिन हम लोग को तैयार रहना है, क्या पता कि अब की बार मिल जाए। ठीक है ना, तो वेन डायग्राम भी देखेंगे हम लोग। और इसके अलावा बूलियन, अब देखिए यहाँ पे आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है बूलियन, जो लोग रहे होंगे क्लासेस में या जिन लोगों ने पहले भी पढ़ाई की है तो उनको पता है बूलियन के बारे में। बेटा यहाँ पे केवल उन लोगों ने 2 वर्ड में मेंशन कर दिया, बूलियन अलजेब्रा। अब आपको पता है कि ये 2 वर्ड हमारे लिए कितने लंबे बड़े वर्ड हैं। ठीक है ना, हम लोग इसके लिए 2-2 महीने यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बूलियन कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, आप लोगों को पता है। ठीक है, प्रपोजिशनल लॉजिक से स्टार्ट हो रही है, एंड कहाँ पे ये हो रही है जाके, जब हम लोग केएमएफ सॉल्विंग जब सीख लेते हैं, और वो भी एक पार्ट होता है थियोरेटिकल पार्ट। उसके बाद अगर आप सर्किट पे चले जाओ, ठीक है, हाफ एडर, फुल एडर और इन सब के ऊपर मल्टीप्लेक्सर, तो आपको पता है फिर उसके आगे फिर कंप्यूटर हार्डवेयर का एरिया शुरू हो जाता है, जो कि बेटा कंप्लीटली बूलियन से अटैच्ड है। ठीक है, लेकिन बेटा मैं कहने का खाली ये मतलब है कि यहाँ पे जो 2 वर्ड हैं, देखने में 1 या 2 वर्ड जो लगते हैं, उनका सिलेबस कितना वास्ट होता है, आप ये सोचिए। ठीक है, बूलियन में आपको पता है बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हमारे एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2022 का अगर नीमसेट का पेपर देखोगे तो क्या देखोगे कि बेटा कि 10 में से 6 क्वेरी बूलियन अलजेब्रा से आई हैं। ठीक है ना, 5 to 6 क्वेरीज आप फाइंड करोगे कि केवल उन लोगों ने बूलियन से दी है। ठीक है, तो यानी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और बाकी 2 क्वेरी उन्होंने नंबर सिस्टम से, 2 क्वेरी आपके मेमोरी वाले पार्ट से दे दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये सारी चीज़ें हैं कि हमें क्या क्या, तो अब बेटा हम आपको यहाँ पे अब ले चलते हैं, देखते हैं कि हर एक टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं हमें करनी है, और उनको जो है कैसे आप यहाँ पे प्रिपेयर करोगे, थोड़ी सी बात करते हैं इसके बाद। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो फॉर्मेट है पेपर का वो क्या है, मतलब आपके हम लोगों ने बात की कि बेटा 3 मेन टॉपिक हैं जो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने होते हैं। आपके सामने यहाँ पे लिस्टेड है कि आपको नंबर सिस्टम करना होता है, आपको बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट पढ़ना है, और जो थर्ड टॉपिक है वो थियोरेटिकल, दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यानी जो पेपर का फॉर्मेट है उसमें कहाँ से कौन से टॉपिक से कितनी क्वेरीज आने वाली हैं। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो बेटा अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो तो एक बड़ी सरप्राइजिंग आपको यहाँ पे फैक्ट पता चलेगा कि यहाँ पे कोई ऐसा सेट रूल नहीं है कि हमें किस टॉपिक से क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये एक बहुत ही यहाँ पे सरप्राइजिंग फैक्टर है। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, क्या पता है कि आप पूरा जो नंबर सिस्टम प्रिपेयर करके जाएं और आपको केवल 1 या 2 क्वेरीज मिलें। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 10 क्वेरीज के पेपर में जो अब तक जो होता आया है, क्योंकि अब क्या होने वाला है 2023 में, क्योंकि 20 क्वेरीज आने वाली हैं, तो वो हम लोगों को नहीं पता। लेकिन हमें बेटा प्रिपरेशन कैसे करनी होगी, अपनी प्रीवियस ईयर के जो हमारे बेस हैं उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब तक आप बेटा एक जो नॉर्मल एक यहाँ पे चीज़ें हम लोग देखते आए हैं कि जो है हम लोग को 2 क्वेरी बेटा यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से देखने को मिलती रही हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 10 की, तो हो सकता है कि अब ये 4 हो जाए। ठीक है, अब तक बेटा 2 से 3 क्वेरी आती थी, और मे बी कि अब इस ईयर से हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेमोरी डिवाइसेस से 4 क्वेरीज मिल जाएं। ठीक है, और बाकी बेटा बाकी जो क्वेरीज थी आपकी 8, ये जो 8 क्वेरीज थी अब तक, अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर की, तो नंबर सिस्टम और बूलियन ये दोनों आपस में यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे डिवीज़न होता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल कभी क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल इस ईयर में अगर बात करूँ मैं ईयर 2022 में, तो आपका जो बूलियन था यहाँ से 5 क्वेरी दे दी, नंबर सिस्टम से 3 क्वेरी दे दी। कभी कभी क्या हुआ है कि यहाँ पे उन लोगों ने 5 क्वेरी दे दी, यहाँ पे 3 क्वेरीज दे दी, यानी कि आपस में मामला इंटरचेंज होता रहा है। कई बार क्या हुआ है 4 क्वेरीज दे दी। ठीक है, कि 4 क्वेरी यहाँ से, 4 क्वेरी इधर से।
तो मतलब बेटा कोई यहाँ पे सेट रूल नहीं है कि हमें किस टॉपिक से कितनी क्वेरीज मिलेंगी, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ पे आपको पता है कि 20 क्वेरीज आनी है, तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि बेटा कम से कम आपको 8 क्वेरीज यहाँ से प्रिपेयर करनी है, 8 क्वेरीज यहाँ से प्रिपेयर करनी है बूलियन से। और अब जब मैं बात करूँगा बूलियन से अगर 8 क्वेरीज दे रहे हैं, तो अब तक देखिए क्या होता था कि एक आपको सर्किट डायग्राम की प्रॉब्लम दे दी गई, ठीक है, प्रपोजिशनल लॉजिक है वहां से एक क्वेरी दे दी गई, के मैप से एक प्रॉब्लम दे दी गई, ठीक है। ऐसे बेटा आपके जो अलग अलग टॉपिक हैं वहां से हमको यहाँ पे क्वेरीज मिलती रहती हैं, ठीक है। एसओपी एंड पीओएस के ऊपर बेस्ड क्वेरी दे दी, यानी आपको ऐसे कुछ मेन टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल के मैप आ गया, ठीक है, कि के मैप दे दिया गया तो आपको सर्किट डायग्राम की प्रॉब्लम नहीं मिली, सर्किट डायग्राम दे दिया तो प्रपोजिशनल लॉजिक की प्रॉब्लम नहीं मिली। तो क्यों? क्योंकि बेटा केवल 3 या 4 क्वेरी देनी होती थी, लेकिन अब उनके पास स्कोप बढ़ गया है, ठीक है। स्कोप बेटा इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि अब वो लोग आपको जो है बूलियन में उनके पास इतना स्कोप है कि वो आपको अलग अलग टॉपिक से, हर टॉपिक से एक एक क्वेरीज यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यानी अब ऐसा होने वाला है कि हमें सर्किट डायग्राम भी मिलेगा, प्रपोजिशनल लॉजिक भी मिलेगा, ठीक है ना, के मैप बेस्ड प्रॉब्लम भी मिलेंगी, सिंप्लीफिकेशन की भी प्रॉब्लम मिलेंगी, लॉ बेस्ड प्रॉब्लम भी मिलेंगी। यानी कि हमें पूरा बुलियन अब यहाँ पे रेडी रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ से क्या देने वाले हैं। इन द सेम वे अगर आप जब अपने नंबर सिस्टम के ऊपर जाओ, नंबर सिस्टम के ऊपर जब आप बात करते हैं, तो नंबर सिस्टम में भी अब आपको पता है कि हम लोगों को हर तरह की प्रॉब्लम, यानी कि डेटा रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डेटा रिप्रेजेंटेशन की, फिर हम लोग नंबर सिस्टम अर्थमेटिक की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको पता है कि अब तक केवल क्या हुआ कि एक बाइनरी पे दे दिया, एक ऑक्टल पे दे दिया, लेकिन अब नाउ दे हैव द स्कोप कि अब वो आपको अलग अलग जो है नंबर सिस्टम पे, क्योंकि अब उनके पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो काफ़ी बच्चे, कुछ बच्चे पैनिक भी थे, ठीक है ना, कि बेटा कि सर अब तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपसे बेटा पहले ही बताया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा नहीं पढ़ना है, जो पहले पढ़ रहे थे वही पढ़ना है। लेकिन ये था कि अब तक कुछ चीज़ों पे आप ज़्यादा जोर देते थे, अब ऐसा नहीं है, अब आपको बेटा सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ क्वेरीज बढ़ गई हैं, तो यानी कि वो टॉपिक्स जो अब तक नहीं कवर होते थे, शायद अब वो लोग उनके ऊपर भी क्वेरी हम लोगों को दें। और हम लोग बेटा हर चीज़ के लिए रेडी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लासरूम में आते रहे हैं, आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं, तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ते, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने आपको जितने नंबर सिस्टम पे, चाहे हेक्सा हो, ऑक्टल पे हो, सारे नंबर सिस्टम पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करने भी सिखाए हैं, ठीक है। शॉर्टकट भी बताए हैं आपको, अगर आपको याद हो, थ्रू बाइनरी टेबल, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कर रखी हैं। मैंने आपको इतना रेडी किया है कि आपको किसी भी नंबर सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम दी जाए, आप उसको कर पाएँ, ठीक है ना। मतलब आप ये नहीं कि खाली ऑक्टल और हेक्सा के बारे में सोचें, कोई भी नंबर सिस्टम दिया जाए, ठीक है। क्योंकि आपके लॉजिक मैंने कहा कि क्लियर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल लॉजिक है जो हर नंबर सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें, मेन चीज़ यहाँ पे आती है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सर थ्योरी में क्या पढ़ें। तो बेटा सारे टॉपिक हम लोगों ने अभी भी बात की, जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं आपको मेनली यहाँ पे बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो आपको इम्पोर्टेंस देनी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया कि मेमोरी डिवाइसेस, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कंप्यूटर मेमोरी पे, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। और इसमें भी आपको मैंने क्या बोला कि हम लोग को प्राइमरी मेमोरी बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम मिलती हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में आपके जो है रैम, रोम, रजिस्टर्स, कैश, बेटा ये जो सारी मेमोरी हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी में आपको मेनली अब तक आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि जो सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आई हैं वो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर। तो थोड़ा सा बेटा आपको हार्ड डिस्क की जो वर्किंग है वो भी यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को यहाँ पे करनी है। इसकी शीट्स मैंने आप लोगों को सेंड कर दी थी,
आई होप कुछ लोगों ने देखी भी होंगी, ठीक है। वरना कुछ जो फेमस बुक्स हैं या कुछ फॉर एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड भी की थी, ठीक है, कि आप जो है यहाँ पे पीके सिन्हा की कंप्यूटर फंडामेंटल की जो बुक है वो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी बेटा जैसे मेरे पास क्वेरी थी कि सर क्या पूरी बुक पढ़नी है? बेटा पूरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। आप लोग इतने समझदार हैं, चैप्टर्स के नाम, टॉपिक के नाम आपको पता है, ठीक है। उसी नेम से आपको वहाँ पे चैप्टर मिल जाएंगे। और बेटा केवल उसमें केवल 4 और 5 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि वाली जो बुक है उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं उन लोगों ने, ठीक है ना। तो पूरी बुक नहीं पढ़नी है, 4 और 5 चैप्टर्स हैं। आप मुझसे जो है कहीं पे भी पूछ सकते हैं सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको वो चैप्टर भी यहाँ पे लिस्ट करके दे दूँगा। और बेटा अब जो वीडियोस, क्योंकि अब आपको पता है एग्ज़ाम पास में आ चुका है, तो अब बेटा हम आपको हर वीक में कोई एक वीडियो किसी एक टॉपिक के ऊपर देते रहेंगे। तो आप बेटा चैनल को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम आपको जो है लॉजिक्स बताते रहेंगे, एक एक करके वीडियो, नंबर सिस्टम पे, बूलियन पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेरीज आई हैं, इसके ऊपर हम आपको यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग बेटा चैनल से यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, तो आपको जो है वीडियोस यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।